माय डियर फ्रेंड, हम सुबह से शाम तक, रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन वो सफलता हमें हासिल नहीं होती, जो हमको चाहिए होती। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खास होता है उन लोगों में, जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और कुछ बदलाव अपने अंदर करते हैं और बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं, इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, लेकिन कई बार उनको ये दिक्कत आती है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं हर चीज़ फ़ॉलो करी, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, बेसिकली वो है क्या? और ये जो चीज़ मैं आपसे बात करूँगा, निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से ये मेरा अनुभव है। मैंने इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जिया है, मैंने इसे किताबों से नहीं सीखा। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने किताबें पढ़ी, इससे पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था या आप नहीं होते, तो दोनों के साथ एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जो भी नियर एंड डियर होते हैं, ये कभी भी सपनों के ऊपर, आत्मविश्वास के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के ऊपर कभी भी बातें नहीं करते। तो इस तरह के माहौल में अगर हम नहीं रहते, तो उसका क्या असर होता है? आज मैं इन्हीं चीज़ों पर चल के मैं आपको एक टॉपिक के ऊपर लेके चलूँगा कि एक बिज़नेसमैन अपने आप को एक आम इंसान से एक बिज़नेसमैन के रूप में कैसे बदल लेता है? क्या तरीके हैं, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ़ में? दोस्तों, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ, बहुत सारे साथी आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे। मेरी जर्नी वेस्टीज़ से पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह थी, फार्मर फैमिली में मेरा जन्म हुआ। 13 साल मैंने दिल्ली में जॉब करी, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी, गाँव के स्कूल से मैंने शिक्षा ली। 13 साल तक मैंने दिल्ली में जॉब करी, एलआईसी का मैंने एडवाइज़र भी था। ये सब काम क्यों करता था? क्यों? क्योंकि मैं अपनी जीविका अच्छी चलाना चाहता था, अपने परिवार को अच्छी लाइफ़स्टाइल देना चाहता था और मुझे लगता था नौकरी करने से या एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कोई काम, 2-3 काम करने से ये सब पॉसिबल हो सकता है। यही सोच के मैं ये सब काम करता था। बट 12-13 साल निकल गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, बट वो चीज़ें मुझे नहीं मिली जो शायद मुझे चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। तो फाइनली 2006 में मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाने का मौका मिला। मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री को देखा, तो जब बताया गया कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है कि सपने होने चाहिए, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, गांव से हो, शहर से हो, आपकी पॉकेट में पैसे हो या नहीं हो, कोई साथ देने वाला हो या ना हो, बहुत सारी जान पहचान हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर अगर ड्रीम है और उसे पाने की इच्छा है, तो भारत में ये एक इंडस्ट्री की शुरुआत है जहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2006 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी, एक इंडियन कंपनी के साथ। लगभग 6-7 साल मैंने वहां काम किया। वहां मैंने सपने देखने की पावर देखी कि सपने देखने से कुछ एनर्जी लेवल चेंज होता है, आपके सोचने का तरीका बदलता है, अच्छे लोगों में उठने बैठने की चीज़ों को आप समझ पाते हैं, कैसे ड्रीम पे फोकस किया जाता है। इन 6 सालों में मैंने पैसे तो बहुत नहीं कमाए, लेकिन अच्छे लोगों को बहुत कमाया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा, वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बहुत चीज़ें सीखी। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप ग्राउंड वर्किंग करते हैं और ग्राउंड में लोगों से जुड़ते हैं, तो आप कितना बड़ा एम्पायर बना सकते हैं, ये सब मैंने वहाँ से सीखा। 6 साल में ये कह सकता हूँ कि मैंने कोर्स किया, मुझे वहाँ से पैसे के रूप में बड़ी सफलता नहीं मिली, बट एक चीज़ समझ में आई कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। मैंने 2006 से लेके और आज तक बीच में 11 और 12 के बीच में 9 महीने तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी दोस्तों। फेलियर का ठप्पा रहा। मैंने जैसा बताया कि पैसे नहीं कमाए, और हमारे यहाँ केवल सफलता एक ही चीज को मानी जाती है कि आप पैसा कितना बना पाए। दोस्तों, एक बच्चा 1 साल स्कूल में लगा देता है, ग्रेजुएशन करने में हमें अगर टोटल बात करें तो 15 साल लग जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने में उसके बाद 5 से 7 साल लग जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 साल, 22 साल तक की एजुकेशन लेने के बाद हमें 20-50 हजार की नौकरी, लाख 1.5 लाख की नौकरी मिलती है, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो लोगों को लगता है एक रात में ही बड़ी कामयाबी मिल जाए। तो दोस्तों, मैं भी एक किसान परिवार से था, जिंदगी भर नौकरी करी थी, पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था, खूब गलतियां करी। वो 6 साल मेरा सीखने में गया। पर 23 अप्रैल 2012 को मैंने वेस्टीज पुनः दोबारा से ज्वाइन किया अपनी नौकरी और एलआईसी के काम के साथ। तो पुराना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब मैंने वेस्टीज में काम करना चालू किया, तो जो 6 साल में मुझे हासिल नहीं हुआ, वो वेस्टीज में आने के बाद लगभग 1 साल के अंदर मुझे वो सफलता भी मिलने लगी।
और धीरे धीरे ये सफलता बढ़ने लगी। और ना कि ये सफलता मेरे लिए रही, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरी टीम के लिए, उन सब में ये सफलता बढ़ती रही। टीम में लाखों रुपए लोग कमाने लगे, लगातार तरक्की करने लगे। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का धर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग 3 कारण से करी जाती है। नंबर 1, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, और ये चीजें एहसास आपको 5 साल में होने लगने चाहिए। 5 साल में ये एहसास आपके पास होने लगना चाहिए, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि आप यहां पर आने के बाद अपने आप को पूर्ण चेंज करें इस बिजनेस के अकॉर्डिंग, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो पहली कंपनी में ये गलतियां मैंने करी थी, लेकिन जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने अपने आप को पूर्ण सरेंडर किया। यहाँ पे कामयाब लोगों को, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करना चालू किया। और देखते ही देखते दोस्तों, एक इंसान का बेहतरीन सपना क्या होता है। आप किसी भी काम को करते हो, आप जितने भी साथी मुझे सुन रहे हो, आप हो सकता है जॉब करते हो सकता है आप बिजनेस करते हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, आप किसी न किसी रूप में पैसे का जरिया अपने आप को बनाते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। उस पैसे को कमा के हर इंसान क्या चाहता है? एक लग्जरी घर हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, यानी विरासत में भी उसके पास कुछ हो, अच्छी गाड़ियां हो, देश विदेश की यात्राएं हो। इस स्लाइड पे आप देखें तो आपको सब नजर आ रहा है। ये पिछले 7 सालों में सब कुछ वेस्टीज से हुआ। अगर मैं ये बात कहूं कि मैं पुरानी कंपनी में फेल था, तो नहीं, मैंने वहां से लर्न किया था और ये सीखा था कि मैं कहाँ गलती करता हूं, मुझे और बेहतर क्या करने की जरूरत है। और वो बेहतरी मैंने अपने अंदर करनी शुरू करी, काम करना वेस्टीज में चालू किया। आप ही की तरह मेरी इनकम भी छोटी सी आमदनी से शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड्स, महज 19 रुपए से। 19 रुपए से ये सफर शुरू हुआ। बढ़ते 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 पहले साल में लगभग 3 लाख रुपए, दूसरे साल में 13 और 14 फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख से बढ़ के 14 लाख रुपए, 14-15 में ये पहुंच गया 25 लाख रुपए, 25 और 15 और 16 के अंदर ये इनकम 40 लाख रुपए पहुंच गई। और वहीं 16 और 17 के अंदर ये 58 लाख, और पूरे 5 साल में 1,41,00,000 रुपए की मुझे अर्निंग हुई। ये क्यों हुई? ऐसा क्यों हुआ? पुरानी कंपनी में मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कंपनी की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मेरी थी कि मैं सिस्टम फॉलोअर नहीं था। कंपनी के सिस्टम के मुताबिक मैं काम नहीं करता था। मुझे लगता था जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका मिल जाए, जल्दी से कोई काम कर दूं। तो जल्दी नहीं दोस्तों, सिस्टम काम करता है। और वेस्टीज में यही देखिए, आपकी 19 रुपए की पहली इनकम मेरी वेस्टीज से आई, जो मैंने अपने घर का सामान लगभग 650 रुपए के आसपास का खरीदा, और मेरी 19 रुपए के रूप में पहली बचत आई। और धीरे धीरे मैं अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग लेता रहा, मीटिंग में जाता रहा, लोगों को डुप्लीकेट करता रहा, जो चीजें मैं सीखता था वही सिखाता रहा, और कामयाब लोगों को कॉपी करता रहा। जो लोग इस इंडस्ट्री में सफल थे, मैंने उन्हें अपना रोल मॉडल बनाया। तो कभी भी विचलित नहीं हुआ। समस्याएं आई, दिक्कत आई, लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया बट बीच में क्विट कर दिया। बहुत सारे लोग चलते रहे, आज वो बहुत सफल है। तो काम करता है सिस्टम, अप्लाई करना पड़ेगा आपको सिस्टम। तो जो सीखना है उसको कोशिश करनी है सिखाने की। तो 19 रुपए का सफर बढ़ते बढ़ते 5 साल में 1,41,00,000, अपने आप में बहुत बड़ी एक स्टोरी बनी। जिन लोगों ने मुझे शुरुआती दौर में मना किया था, वो लोग भी वेस्टीज में आने लगे। अब उन लोगों का ड्रीम था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी उनके साथ काम करना। मैंने अपने आप को और सिखाना चालू किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और काम करना चालू किया। आप देखिए, जब टीम काम करने लगी, वो लोग भी सीखने लगे, मैंने अपनी जिम्मेदारियां ली, खुद मीटिंग ट्रेनिंग करने की कोशिश करने लग गया। तो आप देखिए, 17-18 में वही इनकम 82 लाख, और 18-19 में बढ़कर के 1,17,00,000 रुपए। जितनी इनकम मुझे 5 साल में नहीं हुई, उससे 1.5 गुना ज्यादा इनकम महज 2 साल में हुई। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, मैंने आज ही इसको टोटल अभी किया है सुबह, 19 और 20 जो पिछले महीने तक की मेरी इनकम थी, पिछले मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक, वो है 1,43,95,000 रुपए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इनकम विद इन अ ईयर। आप सोचिए, अगर ये बिजनेस में पहले साल ही लोगों के कहने पे छोड़ देता, जब मेरा बिजनेस कभी मुझे 10,000 आते थे, कभी 5,000 आते थे, कभी 12,000 आते थे, तो कभी 4,000 हो जाते थे। अगर मैं लोगों के कहने के अनुसार इस बिजनेस को छोड़ देता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और वो जो लोग मुझे कहते थे छोड़ दो, वो होते कौन थे? वो नौकरी पेशा हुआ करते थे, वो रिलेटिव हुआ करते थे, वो दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने खुद जिंदगी में कभी कुछ नया नहीं सोचा, कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करी। आज आप देखिए कि
उन लोगों की बात मैंने ना मान के सफल लोगों की बात मानी जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल थे। और जब सक्सेसफुल लोगों को आप कॉपी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की तरफ जाएंगे, और फेलियर लोगों को कॉपी करेंगे तो फेलियर की तरफ जाएंगे। ये चीज मैंने पिछले 6 साल में सीखी थी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी 6 साल। और दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री से वो सब कुछ पाया विद इन 7 ईयर जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए और लाइफ स्टाइल बनाने के लिए चाहिए। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, आप घर बैठ के अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लग्जरियस को फील कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं और बहुत सारे साथी इस मीटिंग को जो अटेंड कर रहे हैं वो जानते हैं। आइए मैं चलता हूं अब उन चीजों पर चर्चा करते हुए कि जिन चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। हाउ टू इम्प्रूव बिजनेसमैन हैबिट्स। एक बिजनेसमैन हैबिट्स को अप्लाई करना अपने ऊपर सबसे मुश्किल काम है, सफल होना इतना मुश्किल काम नहीं है। जी हाँ, सक्सेस पाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि सफलता को के मायने जो नियम है उसको अपनाना मुश्किल काम, उस रूल्स को फॉलो करना काम है। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के अनकंफर्टेबल होना जितना मुश्किल काम है उतना लाखों रुपए कमाना मुश्किल नहीं है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जो फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, हमेशा समस्याओं के ऊपर ही फोकस करते हैं। मैं दोस्तों आपसे एक बात जानना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कोई भी आदमी कितना भी गरीब हो, कितना भी परेशान हो, फाइनली उस आदमी को क्या चाहिए? सॉल्यूशन। उस व्यक्ति को क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को आगे लेके जाऊं, कैसे तरक्की करूं, आगे बढ़ूं। हर व्यक्ति को सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। लेकिन आप देखिए इस पिक्चर के साथ प्रॉब्लम वाला व्यक्ति जो होता है उसको जीवन में कुछ नजर नहीं आता, परिस्थितियां अच्छी हो खराब हो, उसका फोकस ही होता है प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना चाहता है। सुबह नौकरी पे जाता है, क्यों? क्योंकि उसे सॉल्यूशन मिल जाए। दुकान खोलता है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन मिल जाए। कोई और कोर्स क्यों करता है? सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन आप देखिए उसने उसी चीज को उलझा कितना रखा है। खोपड़ी के ऊपर देखिए जो डिजाइन बना हुआ है, रस्सी से उलझी हुई है, सॉल्यूशन की तरफ निशान गया है। चाहिए सॉल्यूशन, लेकिन वो अपनी बुद्धि को इतना उलझा देता है कि वो कभी भी फोकस नहीं करता कि मैं करूं तो क्या करूं। उसका हमेशा सवाल होता है कैसे होगा, क्या करूं, होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा, मेरी टीम में कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसके साथ तो ये था, उसके साथ तो वो था। दोस्तों आज आप देखिए जितने भी सफल लोग इस दुनिया में हैं वो सब के सब असफलता के दौर से गुजर के आए हैं। उन्हें दुनिया ने नकारा, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने के लिए जब फोकस किया तो उन्होंने केवल सॉल्यूशन पे काम किया। सेकंड तरह के जो लोग हैं वो कौन है? फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड सिचुएशंस। कैसी भी परिस्थिति हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बंद हो, सारी परिस्थितियां विपरीत हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी समस्या होती है वो व्यक्ति उस समस्या में समाधान ढूंढता है कि इसका बेहतर उपाय क्या है, इस समय में और बेहतर क्या कर सकता हूं। घर में बैठा हूं तो क्या कर सकता हूं, घर में बैठा हूं तो बहुत सारे अच्छी चीजें अपने लिए कर सकता हूं जो समय ना मिलने के कारण अभी तक मैं नहीं कर पाया था। अपने आप से क्वेश्चन कर सकता है कि इतने साल मैंने मेहनत करी, मुझे क्या मिला, और अगर अब भी कुछ नया नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सवाल आप कर सकते हो, और अपने सॉल्यूशन पर, अपॉर्चुनिटी पर कि क्या कोई और अवसर ऐसा है इस दुनिया में जो मेरे लिए बना हो, जैसा मैं हूं, जैसी मेरी परिस्थिति है, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, शहर में रहता हूं, गांव में रहता हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो, मैं महिला हूं, पुरुष हूं, जैसा भी हूं, क्या मेरे लिए भी कोई और अवसर है जहां से मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूं? पूछते हैं वो लोग, और वो प्रॉब्लम को जब देखते हैं तो वो लोग उसी के दूसरे पन्ने पे देखते हैं कि लिखा होता है समाधान, सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी। आप देखिए दूसरी पिक्चर पर जहां फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी लिखा, उसके सामने जो फिल्म है उसके सामने आपको प्रॉब्लम आप जो देख रहे हैं उसी के बस थोड़े से पीछे ही मौका है जहां से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। मौके में और परेशानी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस जहां आपका ध्यान जाएगा वो चीज आपके जीवन में बढ़ जाएगी। अगर आपका ध्यान समस्या पे रहेगा तो समस्या एक के साथ एक फिर आएगी। अगर आपका ध्यान सॉल्यूशन पे रहेगा तो निश्चित रूप से आपको तमाम दोस्त मिलेंगे, तमाम समाधान मिलेंगे, तमाम आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी क्योंकि आपका फोकस है सक्सेस होना।
तो जब ध्यान ही सफलता पे है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, कोरोना के इस दौर में जो आदमी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते थे, वो लोग आज 500-500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर पैदल चल के चले गए। ये असाधारण काम कैसे कर पाए वो लोग? क्या उनको कभी आभास था कि उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो ऐसा बड़ा काम भी कर सकते? समस्या आई तो अपनी एनर्जी का एहसास हुआ, अपनी ताकत का एहसास हुआ, लेकिन अगर उसी ताकत को सही दिशा में लगाया जाए तो माय डियर फ्रेंड, आपके और आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। आपके अंदर कमाल की ताकत है, कमाल की एनर्जी है, और वो एनर्जी उपयोग कैसे हो सकती है, उसका सही सॉल्यूशन क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, इस पर हम काम करेंगे और बात करेंगे। आप देखिए, मैं आपके साथ लेकर के आया हूं टाइम मैनेजमेंट को कैसे सदुपयोग करें। और सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है कि मेंटली डिस्टर्ब, यानी जब भी कोई समस्या होती है, मानसिक रूप से आप विचलित होते हैं, कोई भी व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसको कहाँ कहा जाता है? उसे एक अच्छे वातावरण में ले जाइए, पहाड़ों में ले जाइए जहां अच्छी हवाएं चले, अच्छा दृश्य हो। उससे क्या होगा कि उसका मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा। फिर क्या कहते हैं? स्पेंड सम टाइम विद देम, ऐसे लोगों के बीच में अपना समय बिताओ जो लोग एनर्जेटिक हो और पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हो। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इससे उसकी समस्या समाधान हो सकता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, आप किस वातावरण से घिरे हुए हैं? आज ये कोरोना का दौर है तो कितने ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोरोना जाएगा और हमारी जिंदगी बेहतर होगी और पहले से अच्छी होगी। 1% लोग होते होंगे, शायद आप मीटिंग अटेंड करते हो तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलते हो। मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, दोस्त से पूछ लो, टेलीविजन से पूछ लो, ये सब के सब डराने में लगे हैं आपको। अब आप मेंटली स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, दुकान नहीं है, काम चला गया, कुछ भी दिक्कत है, मानता हूं सिचुएशन ऐसी है, बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप उस सिचुएशन को रोना रोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको भी एक अच्छे वातावरण की जरूरत है, एक माहौल की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे बीच में ऐसे लोगों को सुनने समझने की जहां से आपको एनर्जी मिले, आपको स्ट्रेस ना हो, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। और वो लोग कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं वेस्टीज की मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में, यूट्यूब की वीडियोस में, आपके अपलाइन के रूप में, अच्छी किताबों के रूप में। अगर आप इनका उपयोग करें तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है कि मेरा पीबी कम हो गया, मेरा बीबी कम हो गया, मेरा नेटवर्क काम नहीं करता। सर ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि ज्यादातर समय आपका फोकस होता है मेरा ये काम नहीं करता, मेरा वो काम नहीं करता। और जब आपका फोकस यही होगा तो रिटर्न में आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि गॉड आपको वही देता है जो आपके मस्तिष्क में ज्यादा समय चलता रहता है। अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को अगर आप नहीं खत्म करोगे तो आपके अंदर नया सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा। ये बिजनेस आपका है, जिंदगी आपकी है। अगर आपको ये समस्या से हटना है तो सक्सेसफुल लोगों को सुनिए, समझिए और इंप्लीमेंट करिए, काम भी करिए, जैसे हम लोगों ने काम भी किया, सक्सेसफुल लोगों ने काम भी किया। तो सीखिए और काम भी करिए। तो अपने आप को एक अच्छा वातावरण, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ध्यान से अपने को ध्यान लगा के आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, फील कराइए अपने आप को कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आप हर चीज सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की क्षमता है। और सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करिए, आपकी हर समस्या दूर होगी और आने वाले टाइम में आप इंडिविजुअल एक बेहतर लीडर बनेंगे। किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, अपलाइन की जरूरत महज एक लिमिट टाइम तक होती है। जब तक आपको फॉर्म भरना ना आए, परचेजिंग करना ना आए, डीएलसीपी का पता ना हो, प्लान दिखाना ना आए, मीटिंग करना ना आए, अरे आप स्टार डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, साल, 1.5 साल, 2 साल इस बिजनेस में आपको हो चुके हैं, अगर आप अपलाइन करते रहोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। माँ बाप भी आपको तब तक पाल के खिलाते हैं जब तक आप बच्चे होते हैं। 20 साल के बाद वो कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी जिंदगी देखो कैसे जिंदगी चलानी है। ये तो आपकी लाइफ है। अपलाइन केवल मार्गदर्शन करने के लिए होता है, वो अपलाइन भी आप ही की तरह है, उसने भी अपने अपलाइन से कुछ सीखा और आपकी जिम्मेदारी ली। ये जब चीजें लेके इस वातावरण को अपने अंदर डालेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करेंगे, जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, तो आपको जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा और बहुत आगे जाएंगे।
समझने की और बेहतर से तरीके से कोशिश करते हैं कि और अच्छा क्या कर सकते हैं हम। हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी जिंदगी में हैं जिनको हम अच्छे से कर सकते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम। समय की महत्वता आपके जीवन में क्या है? क्या ये उम्र आपको दोबारा मिलने वाली है? क्या ये दिन दोबारा मिलने वाले हैं? क्या इस तरह की जो समय बीत जाएगा दोबारा मिलेगा? आपका फैमिली है, आपका करियर है, आप लाइफ में किस भावना से, किस स्पिरिचुअलिटी से आप लाइफ जीना चाहते हैं? आपकी लव लाइफ है, आपके नियर एंड डियर हैं, आपकी सोसाइटी कम्युनिटी है, आपका हेल्थ है। इस हर चीज एक टाइम के अकॉर्डिंग बेहतर होता है और इसको और बेहतर बनाने के तरीके हैं। एक बिजनेसमैन अपने अंदर डेवलप क्या करता है? मेक टू डू और डोंट लिस्ट। कि अब मैं जब वेस्टीज बिजनेस में आ गया हूं तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है इस बिजनेस के अंदर। मेरा पुराना काम गया, नए नए अपॉर्चुनिटी, नए व्यापार में मैं आ गया हूं। तो अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों की लिस्ट प्रिपेयर करता है। पहले हो सकता है आप जॉब करते हो तो आपको 8 ही बजे उठ के नौकरी पे जाना था, 8 बजे तक आपको ऑफिस में था, बॉस जो कहे वो बात माननी थी। बट अब तो ऐसा नहीं होगा। अब जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो ड्रीम लिस्ट हो, चाहे अपना सेल्फ असेसमेंट हो, वर्क करने का तरीका हो। ये दोनों की आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, डेली क्या क्या काम करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, कंसिस्टेंसी पे जाऊंगा, रीपरचेज कराऊंगा, प्लान करूंगा, होम मीटिंग करूंगा, टीम की रिपोर्ट लूंगा। ये लिस्ट बना ली। डोंट क्या, मैं देर से बहुत ज्यादा नहीं उठूंगा, मैं लोगों से मिसबिहेवियर नहीं करूंगा, लोगों का रिगार्ड करूंगा, आज के बाद मैं डाउन टू अर्थ रहूंगा, मैं इस बिजनेस में बच्चा हूं, मुझे तो सबसे सीखना है। इस चीजों को आपने अप्लाई करना, इस तरह की लिस्टिंग करनी है। ड्रीम लिस्ट तो बनानी है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो लिस्ट तो चाहिए, वो तो काम करेगा। लेकिन आप उसके लिए क्या काम करोगे, इन दोनों चीजों की आपको लिस्टिंग करनी है। डिटरमाइन प्रायोरिटीज। अपने सपनों को अपनी प्रायोरिटीज पे रखें, बहानेबाजी नहीं करनी। जो चीज चाहिए उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। पुराने जमाने में आप सुनते आए हैं कि साधु महात्मा मुनि लोग कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। और किसी भी कोर्स को करने के देखो 2 साल, 4 साल, 5 साल, पैसे, शहर, नगर सब बदलना पड़ता है। वो प्रायोरिटीज ही तो होती है कि मुझे ये कोर्स करना है, इस यूनिवर्सिटी से करना है, ये करना है, वहां से करना है। ये सब प्रायोरिटीज पे तो होता है। तो इसी तरह आपका दृढ़ संकल्प क्या है कि आपने अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया, तो आपको 1 लाख रुपए चेक चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए पहली चीज। उस 1 लाख के लिए आप क्या क्या करने को तैयार हो, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वो 1 लाख का चेक आपके लिए काम करेगा, आपकी फैमिली के लिए काम करेगा, आपका ड्रीम पूरा करेगा। इसलिए वो प्रायोरिटी इस पे होना चाहिए। दुनिया जहान के बहानेबाजी, किसी ने क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया, यार जो आदमी दीवानेपन की हद से गुजरता है उसको इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता कभी। आप इमेजिन करिए, इमेजिनेशन से लाइफ में बदलाव आते हैं। इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, लेकिन आज की दुनिया में इमेजिनेशन और रियलिटी को दोनों को एक जैसा माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, तो उनके परिणाम गलत आते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, इसे अदरवाइज मत लेना, ये इससे समझ में बहुत आसानी से आता है, इसलिए उदाहरण ये वाला ले ले रहा हूं। सपोज करिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके साथ बैठी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप के बैठने का, उठने का, चेहरे का तरीका एकदम एनर्जेटिक होगा, अलग ही फीलिंग होगी आपके पास। लेकिन वो आपसे बहुत दूर है, आप उसे इमेजिन करिए, तब कैसा लगता है? तब भी वैसा ही लगता है कि आप वहीं पहुंच गए हैं, आपकी एक्टिविटी भी वैसी है, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है, सब कुछ एज इट इज आपको लगता है, फील होता है। जबकि ये रियलिटी नहीं है कि अभी वो आपके पास नहीं है, लेकिन मजा और खुशी उतनी होती है।
सेम थिंग कि अगर आज आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है और आपने अनेकों उदाहरण देखे हैं जो आपके अपलाइंस के रूप में हैं, जिनको आप अभी देख रहे हैं, चाहे वो हेमंत खुराना जी हो, रामजन्म शर्मा जी हो, तारकेश्वर जी हो, और भी इसमें बहुत सारे लोग होंगे, अंत में देखूंगा, मुलाकात कराऊंगा। अगर आप इनको देख रहे हैं कि अगर ये सक्सेस है तो आप भी सफल होंगे। बस आपको एक चीज देखनी है, इन सफल लोगों ने क्या क्या काम करे। क्या इनको समस्या नहीं आई? क्या इनकी फैमिली वालों ने नहीं रोका? क्या कभी ऐसा नहीं था कि इनके पास जेब में एक भी पैसे नहीं थे? तो ये कैसे वहां से निकले? जब आपको ये बताते हैं तो उसको आपने इंप्लीमेंट करना है, एक्शन भी करना है। इन्होंने अपनी प्रायोरिटी के सामने किसी भी समस्या को आने नहीं दिया, यही आपको करना है। डोंट बी परफेक्शनिस्ट। आप अपने आप को इतना परफेक्ट मत समझिए कि आपने जीवन में जितना करना था कर लिया, बहुत कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल गलत है। आपके अंदर कमाल की एनर्जी है, कमाल की ताकत है। फिर से याद दिला दूं, पैदल चला जो लोग 500 किलोमीटर पैदल चल के गए। हनुमान जी के अंदर इतनी क्षमता थी, जब तक जामवंत ने नहीं बताया कि तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो, वो नहीं कर सके। तो इसी प्रकार आपके अंदर माय डियर फ्रेंड अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। आपका एक्सीलेंस आपके अंदर दबा पड़ा है। आपको आज तक ऐसा माहौल ही नहीं मिला, ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, ऐसा एसोसिएशन नहीं मिला कि जो आपको जामवंत का काम करे और बताए कि माय डियर फ्रेंड तारकेश्वर साहब, आप इस बिजनेस में डीसीडी बनोगे, यूसीडी बनोगे। लेकिन वो हिम्मत दिखाओ, वो जज्बा दिखाओ, वो जोश दिखाओ कि मैं भी कर सकता हूं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं परिवार की और अपनी टीम की, और मैं करके रहूंगा। फिर हम किसी भी चीज के लाचार नहीं बनते, हाथ नहीं फैलाते, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, ब्लेम करते हैं अपने आप को कि अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है। तो आप परफेक्शनिस्ट को अपने आप पर हावी मत होने दें। अभी बहुत गुंजाइश है, ये एक जन्म मेरे भाई बहुत कम होता है सब चीज सीखने का। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर में परफेक्ट है, डॉक्टरी में परफेक्ट है, वो इंजीनियर तो नहीं है, वो पायलट तो नहीं है, वो नेता तो नहीं है। एक नेता है, वो डॉक्टर तो नहीं है, वो इंजीनियर तो नहीं है। यानी इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम सीखने पे आ जाए तो मल्टीपर्पज बन सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री को आप इतना कमाल का सीख सकते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको हर तरह के लोगों से मिलकर हर तरह की चीजें जानने समझने का मौका मिलता है। ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, बहानेबाजी, टालने मटोलने की जो आदत होती है, इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? हार्ड वर्क, कॉम्प्लेक्स वर्क। जब आपको मुश्किल काम मिलता है और कॉम्प्लेक्स वर्क यानी थोड़ा सा इजी काम मिलता है, तो दोनों के अंदर आप क्या चूज करते हैं? जाहिर सी बात है आप इजी काम चूज करते हैं। जब आपका अपलाइन कहता है आज प्लान आप दिखाओगे, तब बोलते हो आज सर पेट में दर्द है, एक काम करना सर, अगली मीटिंग में मैं पक्का करूंगा सर। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अनकंफर्टेबल काम है। अभी आपने कभी नहीं किया तो आपको लग रहा है यार ऐसे कैसे करूंगा, खराब कर दूंगा तो, लोग हंसेंगे तो, लोगों ने कुछ कह दिया तो, आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आते, जबकि नहीं आने चाहिए। बल्कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी, ये मौका था कि आज अपलाइन ने आपको चूज किया कि आप कुछ करें, आप बोलें कुछ, और आपको जैसा आता था बोलना चाहिए था। इससे क्या होता? नंबर एक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता कि आप स्टेज पे खड़े हो गए। नंबर टू, पब्लिक आपको देखती, आपके लिए ताली बजाती, आपका उत्साह बढ़ाती, और आपको लगता कि यार आगे से मैं भी कर सकता हूं। अब ये मौका हो सकता है महीने भर बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, साल भर बाद मिले, या ना मिले, आपका अपलाइन किसी और को ये मौका दे दे। इसलिए जब भी कभी मौका मिले, आपको बेहतरीन तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने का तरीका करना है। अब ये जो टाल मटोल की आदत है, ये जो समस्या है, अपने दिमाग पे जो बोझिल हो जाता है, समस्याओं का भंडार इकट्ठा होता है, इससे टालम टोली करने के बजाय इसको कम करने का तरीका क्या है? पहला तरीका है थिंक अबाउट दिस पॉजिटिव आउटकम। बिना ये मिले, ये प्राप्त किए, ये जानना कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। जैसे बच्चा एक एग्जाम के टाइम में खूब पढ़ाई करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं 90% नंबर हुआ तो शाबाशी मिलेगी, इसलिए वो रात रात भर पढ़ता है, तैयारी करता है, मजा, क्योंकि उसको पता है इसके परिणाम क्या होंगे। इसी प्रकार आज आप ये सोचिए कि यदि आपने वेस्टीज बिजनेस को दिल से, मन से, दिमाग से किया, और आप आने वाले 2 से 3 साल में अपने आप को बिजनेस के मुताबिक ढाल के काम कर गए, और आप 2 लाख 3 लाख रुपए महीना सबकी तरह कमाने लगे, तो सोचिए आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। सोचिए, लॉकडाउन में कोई फर्क पड़ेगा? बैंक बैलेंस आपका इतना हो कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई फर्क पड़ेगा?
पैसे के लिए आपको कभी इधर उधर सोचना न पड़े, मजा आएगा। आप अपनी मर्जी की गाड़ी चला रहे हो, बच्चों को चॉइस की चीजें दिला पा रहे हो, मजा आएगा। माँ बाप आप पे प्राउड फील करते हो, मजा आएगा। सोचिए सोचिए। इसलिए मेहनत करनी है, इसलिए ताने सहने हैं, इसलिए गर्मी सहनी है, इसलिए सर्दी सहनी है, इसलिए जनरल बोगी के धक्के खाने हैं। ये सब हमने किया साहब। साइकिल, मोटरसाइकिल, जनरल ट्रेन, डीटीसी बस, क्या क्या नहीं किया। सब वो काम किए जो आज आप शायद कर रहे हो। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, एक दिन आपका जीवन भी यही होने वाला और इसी प्रकार आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले हैं और आप भी अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है अपने आने वाले परिणाम पर कि मिलेगा क्या मुझे। और अगर आपको पता है कि आने वाला टाइम आपका बहुत शानदार है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये गर्मी निकल जाएगी, ये सर्दी निकल जाएगी, ये लॉकडाउन निकल जाएगा, ये ना करने वाले निकल जाएंगे, आप पे हंसने वाले पीछे छूट जाएंगे। आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते, बट ध्यान आपका आपके रिजल्ट पर होना चाहिए। मोर थिंग्स टू डू लिस्ट, मैक्सिमम वस्तुओं की आप लिस्टिंग कर दीजिए जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए और एक एक को करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे बड़े, छोटे बड़े, छोटे बड़े, छोटे से बड़े की तरफ अपनी लिस्ट बनाए। और जब भी कोई एक टारगेट आपका पूरा हो जाए, आपने कहा कि मेरा पहला चेक आएगा, अपने लिए एक बढ़िया शर्ट खरीदूंगा, मेरा एक 10,000 का चेक आएगा, अपने घर के लिए ये चीज अपनी पत्नी बच्चे के लिए लेके आऊंगा। कोई ऐसी छोटी छोटी ड्रीम पूरे करने की आदत बनाइए। जब वो पूरा हो जाए तो आपको सेलिब्रेट करना है, रिवार्ड फॉर गेटिंग द जॉब डन। जब आपका कोई भी छोटा सा लक्ष्य जो आपने बना के मेहनत करी और पूरा हुआ तो आप उसे सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, केक काटिए, घर में छोटा सा पार्टी करिए, अपने बच्चों के साथ डांस करिए, एंजॉय करिए, बताइए कि मैंने ये टारगेट किया था और आज पूरा किया। मैंने सोचा था 1000 पीबी इस महीने करूंगा, कर दिया। इस बार 3000 पीबी से डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा, कर दिया। 1% पूल में एंटर करूंगा, कर दिया। सिल्वर डायरेक्टर 5000 पीबी साइड मेंटेन करके करूंगा, कर दिया। ऐसे कुछ छोटे 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 लक्ष्य बना के जब आप उन्हें पूरा करें तो उन्हें सेलिब्रेट करें। जैसे बड़े लेवल पे सक्सेस सेमिनार होता है तो सेलिब्रेट होता है कि भाई इन्होंने ये किया, वो हम करते हैं। बट आप इंडिविजुअल, पर्सनल, अकेले अपनी फैमिली के साथ, अपने 4-6 दोस्तों के साथ, अपने 5-10 टीम मेट के साथ, ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। इससे फील होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी कि जब भी आप कोई चीज डन करते हैं आप इंजॉय भी करते हैं। और आपको क्या लगता है छोटा सा लक्ष्य पूरा करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है? मेरा 5,000 का चेक आया है, मेरे भाई पहले 500 का ही आता है, 19 रुपए का ही आता है, 5-10 हजार का ही आता है। इसी को जब आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो ऊपर वाला आपको क्या देगा? और कि आप जो इसको दो उसी को देख के दुखी हो जाता है। तो पहले अपने इनर वर्ड को बदलना है, अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को हटाना है। जो भी मिले, जैसे भी आप हो, आप खुश हो। इस दुनिया में कोई भी प्राणी अपने जीवन से खुश नहीं है। आप कौए के पास चले जाओ, हंस के पास चले जाओ, मोर के पास चले जाओ, महात्मा के पास चले जाओ, अमीर के पास चले जाओ, गरीब के पास चले जाओ, मिडिल क्लास के पास चले जाओ, सब किसी न किसी चीज से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो खुद है वो उसमें एंजॉय नहीं करना चाहते। जो आप हो पहले उसका तो मजा लेना चालू करो, फिर देखो आपके जीवन में तरक्की कैसे आती है, आप कैसे आगे बढ़ते हो। इन 3 चीजों को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। जीवन का कोई भी उम्र, कोई भी समय, कोई भी वक्त ऐसा नहीं होगा जब आपकी जिंदगी में रुकावटें नहीं आएंगी। लाइक मोबाइल फोन, टीवी, तमाम तरह की अफवाहें, ये सब आज भी आपको रोकने का कार्य करती हैं। जब ये नहीं थी तो विभिन्न प्रकार की थी। और मैं आपको बता दूं, हम आज बात कर रहे हैं सक्सेसफुल बिजनेस हैबिट्स की। तो नंबर 1 चीज मैं आपको बता दूं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन 24 घंटे व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाते। नंबर 2, जितने भी सफल व्यक्ति हैं ये टीवी नहीं देखते। जी हाँ, टेलीविजन देखने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। इतना टाइम उसके पास नहीं होता कि वो 24 घंटे बैठ के टीवी देखता रहे, पूरी की पूरी मूवी देख जाए, दिन भर वो न्यूज चैनल देखता रहे। आप ढूंढ के देख लो पूरे दुनिया में आपको कोई भी सफल व्यक्ति 24 घंटे टीवी के सामने मिल जाए, नहीं। ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, आपके दिमाग में कचरा भरता है,
और जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा, नेगेटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव अंदर जाएगा, पॉजिटिव है। बल्कि टीवी को आप कन्वर्ट कर दो यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप जाइए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस मिलेंगी, हर तरह की ट्रेनिंग, मीटिंग, गाने, बढ़िया मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी। यूट्यूब पे जाइए, बायोपिक देखिए लोगों की, देखिए अच्छे अच्छे कामयाब लोगों की, वहां से आपको आइडियाज मिलेगा कि ये गरीब आदमी अमीर कैसे बना, इस पर एक भी पैसा नहीं था, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना, इसको कोई खेलने नहीं देता था अपने साथ, ये इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना, एक महिला थी अपने बच्चे के साथ दुनिया की कैसे इतनी बड़ी बॉक्सर बनी। आप जब ये देखोगे तब तो आइडिया आएगा। हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना पढ़िए ना देखिए सर, ये 5 साल तो बिल्कुल नहीं। और 5 साल बाद भी जब बात सफल हो जाओगे तो वैसी आदत छूट जाएगी, आपको नहीं देखने पड़ेंगे। और इसको देखने से कुछ होता भी नहीं, इनको देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका टाइम लिमिट कर बहुत है, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम। अगर हमारे पास सफलता नहीं है, हम अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहे, हम आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो हमें टीवी देखने का कोई अधिकार नहीं है, गप मारने का कोई अधिकार नहीं है। पहले जरूरी है उन चीजों को पाना और उसके लिए उस आदत को डेवलप करना। कोई भी सक्सेसफुल सफल आदमी टीवी के आगे बैठता नहीं है। दुनिया भर के रूमर्स आपको क्यों पता चल जाते हैं? क्योंकि 24 घंटे आप उसी में घुसे रहते हो। सबसे पहले खबर आपके पास आती है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसको लेके आप टेंशन में आ जाते हो। और आप टेंशन में आ गए तो काम कैसे करोगे? कैसे जाओगे आप सफलता की तरफ? कैसे पाओगे आप सक्सेस? जब माइंड डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही डाउन हो जाएगी, एनर्जी के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। तो इनको अवॉइड करिए। एडजस्ट योर शेड्यूल टू योर एनर्जी लेवल। आपके अंदर जो ये ऊर्जा है ना, ये धन की तरह है। जैसे आप पैसे वेस्ट नहीं करते, पैसे को फालतू कहीं नहीं फेंकते, इसी तरह अपनी ऊर्जा को हर जगह मत फेंक दीजिए, बर्बाद मत करिए। जो जरूरी नहीं है उस चीज पे अपनी एनर्जी मत लगाइए। बेवजह इन चीजों की गप मारना, बकवास करना, उसकी बुराई करना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, ये हो गया, वो होगा, कुछ नहीं हो गया। सिर्फ एक चीज नहीं हुआ कि आपकी सफलता अभी आपके पास नहीं आई, और उस सफलता को पाने के जो काम आपको करने हैं वो काम आपने नहीं करे। वो काम करिए, उसी काम पर केवल अपनी एनर्जी लगाइए। दुनिया कहाँ जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आया, कौन गया, कौन छोड़ गया, कौन पकड़ गया, कौन सी कंपनी में आया, कौन कितने दिन टिका, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क तब पड़ेगा जब आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये मैं अपने 12-14 साल के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। ये दुनिया है, आनी जानी लगी रहेगी। आपका फोकस अगर आपकी सक्सेस पे है तो आपको सफलता चुटकी बजा के और बहुत कम टाइम में मिलेगी। जो आपको सीखना है वो एक्शन करना है, इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो व्यवहार हो, बात हो, बहुत सारी चीजें हो, इन सबको अपने अंदर अप्लाई करना है। एनर्जी का लेवल, जब हम लोग स्कूल जाते थे मॉर्निंग पीरियड के दौरान, यानी जल्दी जब जो पीरियड होते थे, शुरुआती पीरियड हमारे मैथ और साइंस के होते थे। क्यों? क्योंकि उस समय स्टूडेंट का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता था। हम सुबह सुबह फ्रेश होते थे, स्कूल जाते थे, इसीलिए ये मुश्किल सब्जेक्ट जल्दी पढ़ाए जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता था हमारी बॉडी डल होती जाती थी, एनर्जी लेवल डाउन होता जाता था। इसीलिए जब आप सुबह उठे तो एनर्जी के साथ फटाफट फोन उठा करके व्हाट्सएप ना देखें, फेसबुक ना देखें। ये देखोगे माइंड में गोबर भर जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, दुनिया जहान की खबर सुबह सुबह मिल जाएगी। आप बेड पे लेटे लेटे आधा घंटा और खराब करोगे, क्योंकि अगर एक बार फोन हाथ में आ गया तो आधे घंटे से पहले हिलने वाले आप नहीं हो। बेवजह की चीजें करोगे और आदमी बेड पे ही आधी एनर्जी खत्म करके उठेगा, और आधी बैटरी जिस मोबाइल की गई हो वो क्या करेगा, 15 आधे घंटे 1 घंटे बाद बची कुची भी डाउन हो जाएगी, लुप 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 करने लगेगी, वो आदमी किसी काम का नहीं होगा। और 90% केस में हमारी यही स्थिति है। फिर हम कहते हैं हमारा सिस्टम काम नहीं करता, कंपनी काम नहीं करती जी, कोरियर बंद है, और ये है, लॉकडाउन में ऐसा हो गया। अरे सर, लॉकडाउन में आपको 70-80% काम करने का मौका मिला। दुनिया के सारे काम बिल्कुल ठप पड़े थे। इस लॉकडाउन में भी 16 लाख रुपए अकाउंट में आए। कितने कमाल की चीज है। कितने लाखों रुपए आप लोगों के घर में आए। आप कितने लकी हैं। उन व्यापारियों से पूछिए, उन दुकानदारों से पूछिए, नौकरी वालों से पूछिए, एक पैसा बेचारों के घर पे नहीं आ पाया। क्यों? तो जो है उसको बेहतर बनाइए और उस पर फोकस करके आगे बढ़िए। स्टे फोकस। जहां आपका ध्यान, जहां आपकी एनर्जी जाएगी वहीं पे आपकी ऊर्जा बहने वाली है। रिच एंड प्रोडक्टिव पर्सन। एक रिच बिजनेसमैन
प्रोडक्टिव पर्सन जो होते हैं फोकस मोर ऑन व्हाट यू आर बेस्ट, वो और बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर विराट कोहली ने 1 सेंचुरी मार दी तो 2 सेंचुरी कैसे मार सकता है, कैसे स्टेमिना बढ़ाना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना कुछ करना है जिससे कि अभी और वो अपना बेस्ट दे सके। कोई एक कंपनी चालू हुई, किसी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, उसको और बेहतर सर्विसेज देके और इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कैसे जाए वो उसके बारे में सोचता है। इसी प्रकार आप भी अपने को बेस्ट देने के बारे में सोचिए। ये टाइम है जो खाली टाइम मिला है सोचने का कि आप अपने बारे में क्या बेहतर लिख सकते हो, क्या बेहतर सोच सकते हो, अपनी तारीफ कितनी कर सकते हो, अपने गुणों को एनालिसिस करिए, अपनी क्वालिटी को एनालिसिस करिए। रिच लोग जो होते हैं, प्रोडक्टिव लोग जो होते हैं, ये यही काम करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को वहीं रखते हैं जो उनको चाहिए। जो उनको नहीं चाहिए उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अगल बगल से जाए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना अच्छा बोलते ना बुरा बोलते। यूज एंड प्रोटेक्ट योर टाइम, अपने समय का सदुपयोग करें और उसको व्यर्थ जाने ना दें। एक एक रुपया जैसी कीमती होता है वैसे एक एक क्षण जिंदगी का कामयाब होता है। अगर आपने एक क्षण गंवा दिया वो जिंदगी में आपके दोबारा नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये वक्त है अपने आप को पॉलिश करने का, चमकाने का, वेस्टीज की गाथा जानने का। वेस्टीज आज तक पे 2 बार आई, वेस्टीज ने टॉप 13 पोजीशन हासिल करी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हम सभी लोगों को कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री में और इतनी प्रोडक्टिव कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां पर हमारा भविष्य उज्ज्वल है। विश्व पटल पर कंपनी ने अपना नाम दर्ज करा के भारत का नाम रोशन किया। आज कंपनी का मार्केटिंग प्लान इतना कमाल का है जहां एक आज भी जुड़ने वाला आदमी बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है। इतना शानदार प्लान डिजाइन किया गया है। गरीब से गरीब आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, हायर लेवल का आदमी इसको ज्वाइन करके काम कर सकता है। अपने आप को अगर वो तैयार कर ले व्यापार के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत होती थी, पहले आओ पहले पाओ। इस मिथ को तोड़ने वाली वेस्टीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं था पहले आओ पहले पाओ। अगर पहले आओ पहले पाओ सिस्टम है तो नंबर 1 वो आने वाले टाइम में स्कैम होने वाला है, स्कीम होगी, फ्रॉड करेगा। ये व्यापार है ओपन माइंड, खुल के करो, जितना तुम्हारी पावर है उतनी करो और उतना कमाओ। एक आदमी की पावर है भाई साहब लाखों रुपए कमाने की, वो लाखों कमाएगा। एक की नहीं है, 10,000 की पावर है, वो 10,000 कमाएगा। बाउंडेशन क्यों? जहां पर बाउंडेशन होती है किसी भी चीज की, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आप करियर नहीं बना सकते। नेटवर्क मार्केटिंग देखने में सब एक जैसी लगती है, बट करियर ओरिएंटेड प्लान आपको चुनना पड़ेगा। इंडिया की नंबर 1 कंपनी, इंडिया से आज बाहर जाकर के अपना परचम लहराने वाली वेस्टीज कंपनी, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली वेस्टीज कंपनी, नंबर 1 कारों की रेंज में, लग्जरी कारों की का भंडार लगाने वाली वेस्टीज कंपनी। आज कितने सारे लोग वेस्टीज में लग्जरी कार चलाते हैं, कितने सारे लोग नॉर्मल कार चलाते हैं, कितने सारे लोग वेस्टीज से अपना घर बना चुके हैं, कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम है। नंबर ऑफ पीपल्स जहां पर कामयाब हो उसको कहा जाता है रियल नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर ऑफ पीपल्स, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग अगर कहीं कामयाब है उसे कामयाबी नहीं कहा जा सकता, वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो सकती है व्यक्ति की, उसकी अलग पहचान हो सकती है, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक जमीन पे जुड़ा हुआ आदमी अगर कामयाब होने का सिस्टम में पैसा नहीं है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। और वेस्टीज ने ये प्रूव किया है। जिन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया, 1 साल पहले ज्वाइन किया, 6 महीने पहले ज्वाइन किया, 3 साल में लोग 10 लाख पे पहुंच गए और 3 साल में लोग लाखों पे भी नहीं पहुंचे। क्यों? जिसने जो अप्लाई किया वो काम हुआ। यूज एंड प्रोटेक्ट योर टाइम, जितना ज्यादा अपने समय को सही जगह पे उपयोग करेंगे उतना कामयाब होंगे। लर्निंग टाइम, सीखने पे समय खर्च करिए, टीम पर अपना टाइम खर्च करिए, पॉजिटिव किताबों को पढ़ने में, एनालिसिस करने पे टाइम खर्च करिए, बायोग्राफी मूवीज देखिए, MS धोनी, बिल गेट्स, सचिन जैसी मूवी, और भी ऐसे बहुत सारी हैं, भाग मिल्खा भाग, ऐसी मूवीज को देख के इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और अपने आप को अप्लाई कीजिए कि मैंने अपना 100% अभी तक नहीं दिया इस बिजनेस में जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। चाहे वो लिस्ट बनाना हो, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे टीम वर्क करना हो, चाहे लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना हो, डाउन टू अर्थ रहना हो, सुनने की आदत, सीखने की आदत। ज्यादातर लोगों की एक समस्या है, वो बोलते ही बोलते हैं, सीखते नहीं है। सीखते हैं तो अप्लाई नहीं करते। ऑर्डर नहीं देना इस बिजनेस के अंदर किसी को, ध्यान से सुनिए,
ये बिजनेस ऑर्डर देने का नहीं है, ये बिजनेस है किसी को कोई चीज कहने का। आप अपलाइन है, बॉस नहीं हो सकते। जो लोग इस बिजनेस में एक लेवल पे जाके अटक जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, या तो वो बिल्कुल ही डाउन होकर के काम करते हैं या बिल्कुल ही बॉस बन के काम करते हैं। जबकि इस बिजनेस में फ्रेंडली रिलेशन आपको रखना है। जो सीखना है वो अप्लाई करना है, और जो सिखाना है वो लोगों को अप्लाई करना सिखाना है। उनको अपनी नजर में रखना है, उनको देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं अगली ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा कि मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा टीम को, और उसको किस तरीके से एक एक चीज, चाहे वो सर्विस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप उसको कैसे कर पाएंगे, प्लानिंग की स्किल कैसे करेंगे, है ना, ऑर्गेनाइज की स्किल कैसे करेंगे। इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक चीज समझिए, सब कुछ समझ लेने या जान लेने से काम नहीं होगा, जितना जाना है उतना करने से होगा। 27 तारीख तक डबल पीबी ऑफर हमारे पास है। 90% लोग 27 तारीख को खरीदारी करने जाएंगे। अपने लेवल का एनालिसिस कभी नहीं करते। 20 तारीख को अगर लेवल डाउन अप होने लगा, थोड़ा पीबी कम हो गया, वो हताश होकर पहले ही बैठ जा। अरे साहब, बैठने से होगा क्या? मैच में उतरे हो, बल्ला लेके जिताने के लिए गए हो, और जब तक आप आउट नहीं हो रहे, जीतते रहो। आखिरी डेट जब तक नहीं आ जाती, आप कोशिश करिए, तब जाके आपको बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है, मिलने वाली है आपको, जिससे कि आपको बड़ी सफलता मिल सके। तो टीम के साथ काम करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, समय पे वर्किंग करना, और अपने आप को एक अच्छे माहौल में रखना कि जिससे आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अच्छा रहे, और लोगों के साथ बढ़िया से बिहेवियर करना। और जितना ज्यादा समय कामयाब लोगों में, जूम मीटिंग पर, ट्रेनिंग्स पर, सीएनटी में, कंपनी मीटिंग्स में, जितनी मीटिंग्स में आप समय ज्यादा बिताएंगे अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों के साथ, उतनी बड़ी कामयाबी